नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एक और वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है और उसको डेराइव रूप बताएंगे और इसको इजी में मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हम कैसे करेंगे ये भी बताएंगे और इसको लंबा चौड़ा कैसे प्रोसेस वाइज ये बनेगा ये भी बताएंगे। तो आप हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो देखिए, x इक्वल टू दिया हुआ एक क्वेश्चन आता है कि x इक्वल टू √1 प्लस √3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको दिखाते हैं कि दो टाइप का, अगर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू इतना, ठीक है, तो x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और आपसे पूछ सकता है कि x प्लस √3 वो x माइनस √3 बटा x प्लस √3 ये पूछ सकता है। x डिवाइडेड बाई 3 प्लस √x x/√2 कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए x का मान निकालना। इस तरीका क्या है इसका मान निकालने का? तो तरीका ये है कि इसका मान निकालने का तरीका जो है हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं, इसको पहले सोल्व करेंगे तो लिखेंगे √2 प्लस √3/2। समझिएगा, 2 प्लस √3/2। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ऊपर में 2 प्लस √3 ये 2 है और ये हमारे रूट के अंदर में है। रूट के अंदर में अगर कोई टर्म रहता है तो हम क्या कोशिश यही करते हैं कि इसको स्क्वायर कर लिया जाए जिससे कि रूट और रूट कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो मेरा नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं 4 डिवाइडेड बाई 4 और ये अंडर रूट। अब देखिए नीचे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और ऊपर वाला जो टर्म है वो आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया हमारा अंडर रूट में। अब ये ऊपर वाला कैसे, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये टर्म इस रूप में है। तो अब हम क्या करते हैं, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया यानी आ गया मेरा √3 प्लस 1/2। ये हमारा वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला? तो x का मिला। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x का जो एक्चुअल वैल्यू मिला मुझे √3 प्लस 1/2 मिला और यही हमारा x का वैल्यू मिला। अब हमसे पूछेगा कि इसका यहाँ पर पुट करके क्या मतलब x का मान अगर इतना आया है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू तो मुझे ये मिल गया। अब मैं कह रहा हूं कि x का वैल्यू अगर ये सिंगल था तो, और अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ दे कि अगर एक y टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? y टर्म दिया हुआ और y टर्म में y इक्वल टू अगर दे दिया है आपका √1 प्लस √3/2 और फिर क्या दे देंगे माइनस √1 माइनस √3/2 ये दे देगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो आपसे पूछा जाए कि y माइनस √3 डिवाइडेड बाई y का वैल्यू क्या मिलेगा। कुछ भी पूछ सकता है, y माइनस √3 डिवाइडेड बाई y प्लस √3 का वैल्यू क्या वो पूछेगा। तो हम अब देखिए यहाँ पर हम एक बात की सीखे कि 1 प्लस √3/2 इसको हम डेराइव किए तो क्या मुझे मिला √3 प्लस 1/2। तो इसको भी हम डेराइव करेंगे तो मिल जाएगा मुझे √3 प्लस 1/2 माइनस, अब इसको भी डेराइव करेंगे तो क्या मिल जाएगा √3 माइनस 1/2 ये मिल जाएगा मेरे को। अब ये दोनों को अगर माइनस करना है तो देखिए कि अगर दोनों का बेस सेम है, एलसीएम सेम हुआ तो ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 और 1 2 बटा है ना 2/2 और ये आंसर हमको मिल जाएगा 1 2/2 1। यानी कहने का मतलब हुआ इस तरह का अगर हमको कोई टर्म दिया रहेगा कि हमको यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस √3/2 माइनस √1 माइनस √3/2 तो उसको हम
दोनों को घटाएंगे तो उसका वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, यानी 1 किसका वैल्यू मुझे मिला? तो y का जो वैल्यू मिला 1। किस कंडीशन के लिए y का वैल्यू मिला मुझे 1? जब हम इस टर्म को सोल्व किए, जब इस टर्म को हम सोल्व किए तो हमारा y का वैल्यू 1 मिला। इसी में एक और बात देख लीजिएगा, इसी में अगर बोलता कि y, इसी में बोलता कि y इक्वल टू √1 प्लस √3/2 प्लस √1 माइनस √3/2 ये दिया रहता। अब यहाँ पर माइनस था और अब क्या पूछ रहा है? प्लस। तो प्लस पूछ रहा है तो हम इसका वैल्यू जान चुके हैं, इसका वैल्यू हम जान चुके हैं कितना होता है, ये होता है √3 + 1/2 और इसका वैल्यू होता है प्लस √3 - 2, √3 - 1/2। 1 से 1 देखिए कैंसिल हो गया, ये हो गया 2√3 और ये इसको एलसीएम लेंगे तो 2√3/2 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू मिलेगा √3। अब इससे हम ये कंक्लूजन पर निकले हैं, इससे हम सीधा सीधा ये कंक्लूजन पर निकले हैं, आप एकदम ध्यान देखिए, इससे देखिएगा, इससे कंक्लूजन ये हमारा निकलता है इतना सोल्व करने के बाद कि अगर मेरा वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन कि √1 + √3/2, ये रूट से बाहर निकलेगा √3 + 1/2 में, ठीक है। और अगर बोलता है कि ये टर्म एक दूसरे के रूप में अगर घटाया जाएगा तो उसका जो वैल्यू मिलेगा, अगर ये दोनों एक प्लस वाला टर्म और एक माइनस वाला टर्म घटाएंगे तो उसका वैल्यू मेरे को मिलेगा 1। अगर एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म घटाएंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा 1, और अगर हम इसे जोड़ेंगे एक प्लस वाले टर्म और एक माइनस वाले टर्म को तो वैल्यू मिलेगा हमारा √3। तो ये हमें याद कर लेना है कि अगर ये दोनों को घटाएंगे तो -1 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो √3, ये दोनों को घटाएंगे तो सिर्फ 1 और जोड़ेंगे तो √3। तो इससे हमारा क्या होगा, एग्जाम में कैलकुलेशन करने का आदत खत्म हो जाएगा, वहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सीधा आंसर लाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ये देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन दे देता है, अगर आपसे क्वेश्चन देता है x इक्वल टू √1 + √3/2, ठीक है, माइनस, चलो प्लस ही कर देते हैं, +1 - √3/2, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x - √3 बटा x + √3। भाई x का वैल्यू हम क्या इससे निकालेंगे? हमने बोला कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और एक दूसरे को प्लस के रूप में रहेगा तो हम x बराबर पढ़ेंगे √3। क्या पढ़ेंगे? √3, x बराबर √3, और मैं पुट करता हूँ x का मान √3 और -√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √3। अब भाई √3 - √3 0, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अगर मुझे याद रहेगा तब तो हम ये करेंगे, और इसको करने के लिए मुझे तो कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन के लिए इसका वैल्यू √3 होता है। अगर आपको एग्जाम एसएससी का अच्छा से देना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। दूसरा, अगर भाई माइनस यहाँ कर देता, अगर यहाँ पर माइनस कर देता, तो हम क्या लिखते? x इक्वल टू आ जाता हमारा 1 और x इक्वल टू 1 आ जाता, तो अब यहाँ पर हमारा कंडीशन चेंज हो जाता, और वो कंडीशन क्या चेंज होके आता? हमारा आ जाता 1 + √3 बटा 1 - √3। ये हम सोल्व करते, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, आंसर आता मेरा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इससे बना लीजिएगा। और कभी कभी जो सबसे पहला वाला जो टर्म था, आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि x इक्वल टू ये रहेगा दिया हुआ, तो आपसे x का मान √3 + 1/2 आपको ये माइंड में याद रखना है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो अलजेब्रा ही का ही क्वेश्चन है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। वो क्या कहता है अलजेब्रिक क्वेश्चन? वो है क्या, अगर आपको दिया रहता है x + 1 बटा x इक्वल टू √3, समझिएगा बात, ये √3 दिया रहता है, x + 1/x इक्वल टू √3, और आपसे पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा
एक्स टू द पावर 60 प्लस 1 एक्स टू द पावर 60 क्या होगा। आपसे पूछ देगा कि एक्स टू द पावर 24 प्लस 1 एक्स टू द पावर 24 क्या होगा। दूसरा पूछ सकता है कि एक्स टू द पावर 66 माइनस 1 एक्स टू द पावर 42 क्या होगा। तो आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एक्स प्लस 1/x बराबर √3 है, तो हमारा x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो मेरा x का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हम क्या कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये हमसे पूछता है तो मैं क्या करता हूं कि हम लिखता हूं x प्लस 1/x इक्वल टू, मेरे को अगर √3 दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, हम सबसे पहले इसको डिराइव रूप करते हैं। डिराइव करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू √3 इंटू एक्स। हम ये लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स। अब क्या करते हैं, बोथ साइड होल क्यू करते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड होल क्यू। अब बोथ साइड होल क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा AQ मतलब एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 का क्यू प्लस 3 AB मतलब x² इंटू x² प्लस 1 के जगह पर क्या लिखेंगे √3 x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया जाएगा भाई, इस सॉरी पावर 3 किया जाएगा तो आ जाएगा 3 √3 x³। अब आप एक देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 x³ ये भी है, 3 √3 x³ ये भी है, ये इधर आके घट जाएगा। मतलब हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरा जो वैल्यू मिला x टू द पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम कंक्लूजन पर ये निकले कि x टू द पावर 6 का जो मान होगा वो -1 के बराबर होगा। तो अब इतना हम एग्जाम में तो डिराइव नहीं करेंगे। अगर मेरे को दिया x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो हम सीधे समझेंगे कि x टू द पावर 6 बराबर -1। क्या समझेंगे, x टू द पावर 6 बराबर -1। फिर से करें, यदि दिया x प्लस 1/x बराबर √3 तो हम समझेंगे x टू द पावर 6 बराबर -1। अब समझिए, अगर इतना ये तो एक आ गया, एक और टर्म आप समझिए, एक और टर्म आपका देता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -√3 भी दे देता है, कभी कभी -√3 देता है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर यहां से सोल्व करेंगे तो 1 बराबर -√3x, ठीक है, -√3x। अब मैं क्या करता हूं, इसका फिर से होल क्यू करता हूं, फिर से होल क्यू। अब जब इसका होल क्यू करूंगा तो x टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, x² इंटू x² प्लस 1 लिखना था तो x² प्लस 1 नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं -√3x इज इक्वल टू, अब इसका पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 3√3x³। अब यहाँ भी देखिए ये भी टर्म आ गया -3√3x³, मतलब ये फिर से कट गया और फिर से हमको वही मिल गया कि x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x टू द पावर 6 बराबर -1। अब यहाँ से दो चीज कंडीशन हमको समझ में आया, और वो दो कंडीशन क्या रहा हमारा, दो कंडीशन समझिए। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, x प्लस 1/x बराबर यदि √3 है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x टू द पावर 6 बराबर -1। x प्लस 1/x बराबर -√3 है तो भी हमारा वैल्यू आएगा x टू द पावर 6 बराबर -1 ही। यानी दो कंडीशन का दोनों का सेम वैल्यू आएगा, वो x टू द पावर 6 बराबर -1 ही आएगा। कब, जब यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस रहेगा तो भी दोनों का सेम आना है। तो अब हम इसमें कहते हैं कि इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो हम बोलेंगे x टू द पावर 6 बराबर -1। क्या बोलेंगे, x टू द पावर 6 बराबर -1। अब भाई x टू द पावर 6 बराबर अगर -1 आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 6 मतलब हम लिख सकते हैं x टू द पावर 6 का पावर 10 अब प्लस 1/x टू द पावर 6 का पावर 10। अब -1 का पावर 10 समझिएगा, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका वैल्यू -1 का पावर 10 1, -1 का पावर 10 1, और 1 प्लस 1 2। देखिए सेम कहानी यहाँ भी है, यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं कितना, x टू पावर 6 का पावर 4 है ना,
x⁻6 का पावर 4, मतलब -1 का पावर 4 1, -1 का पावर 4 1 1 1 2। अगला देखिए 66 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻6 का पावर 11 माइनस, ठीक है, 1/x⁻6 का पावर 42, 7 छक 42 पावर 7। अब देखिए इसका पावर -1, इसका पावर माइनस, यहाँ पर x⁻6 का वैल्यू -1 का पावर 11 करेंगे तो -1 आएगा, -1 का पावर क्या करेंगे, -1 का पावर 7 करेंगे -1 आएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से हमारा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो हम आसानी से बना देंगे, यदि हमें ये याद रहेगा कि x + 1/x या फिर x + 1/x इक्वल टू -√3, दोनों में कंडीशन के वैल्यू में ये आपको याद रखना कि x⁻6 बराबर -1 होता है। तो हम यहाँ से इस तरह का आंसर कोई भी ला सकते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। अगर आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं, वीडियो को अच्छा लगता है अगर तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।